का फैसला है साहब, देखिए जरा। इंडियन आर्मी के डॉक्टर पर चलेगा रेप केस, काबुल में लड़की से की थी धोखे से शादी, दिल्ली कोर्ट का बड़ा फैसला। बड़े हैरानी की बात है साहब, दिल्ली कोर्ट में ये मामला आया और दिल्ली कोर्ट में जो वकील साहिबा है, सॉरी जो जज साहिबा है, उन्होंने इस फैसले को सुना और फैसले को सुनने के बाद इस केस को सुना, सुनने के बाद कहा कि भाई सीनियर डॉक्टर था, भारतीय सेना में डॉक्टर था, ये गया था अफगानिस्तान, वहाँ उसने शादी करी, ऐसा उनका बताना है, मुस्लिम रीति रिवाज से शादी करी, ऐसा वैसा फलाने उन्होंने बताया, इस्लामिक रीति रिवाज से, ठीक है। उसके बाद वो भारत आ गया, उसने उससे बातचीत करनी बंद कर दी, फ़ोन उठाने बंद कर दिए, तब फिर वो भारत आई, भारत में आके उसने केस किया। चलिए यहाँ तक सारी बातें सही हैं। पहली बात, सबसे पहली बात, क्या कोई विदेश का आदमी आकर भारत में जो नॉन सिटीजन है वो भारत की भारतीय कोर्ट से, भारत के संविधान से न्याय मांग सकता है? क्या ये उसको अधिकार है? पहली बात। दूसरी बात, आपका जो ज्यूरिडिक्शन है वो ज्यूरिडिक्शन तो आपका वहीं खत्म हो गया जहां आपके देश की सीमा खत्म, बल्कि इनफैक्ट आपके प्रदेश में ही खत्म हो जाता है कायदे से देखा जाए तो, है ना। दूसरी जगह का दूसरे जजेस सुनते हैं, दूसरी कोर्ट्स होती हैं, तो आपका ज्यूरिडिक्शन तो कहाँ चला गया? अफगानिस्तान, पाकिस्तान को भी पार करके। कैसे, किस आधार पर चला गया? कि नहीं वो उसने सीडी दिखाई और ये दिखाई, फोटो दिखाई, भाई शादी हुई, अच्छी बात है, तो निकाह हुआ तो उसने 3 तलाक बोल दिया होगा, वहाँ 3 तलाक भी चलता है, तलाक 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 बोल के अब बची मेहर की रकम तो ले और जाओ। तो बोले नहीं साहब वो झूठ बोल के शादी करी थी, इसलिए जो है इस पर केस चलेगा। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि आखिर ये किस प्रकार से डिसाइड किया गया फैसला। मुझे नहीं लगता कि ये हाई कोर्ट में सस्टेन करेगा। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हैं सोनिका जी, उन्होंने इस फैसले को दिया है और मैं इस फैसले को देखकर हैरान हूँ, बड़ी हैरानी होती है। हैरानी इसलिए होती है क्योंकि जुरिडिक्शन आपका खत्म हो गया, दूसरा देश लग गया, तो फिर पाकिस्तान के खिलाफ भी आप यहाँ क्यों नहीं फैसले दे देते हो? दे दो, तब आप क्या बोलते हो? नहीं ये जुरिडिक्शन नहीं लगेगा, ऐसे ही कहते हो ना। क्यों नहीं करते हो आप पाकिस्तान के खिलाफ केस यहाँ पर भारत में? क्यों नहीं करते हो आप चाइना के खिलाफ केस भारत में? जुरिडिक्शन नहीं है ना। फिर तो अमेरिका केस भी यहाँ किया करो, अमेरिका के केस क्यों नहीं करते? कल हम डालते हैं अमेरिका के खिलाफ में केस, चलेगा? नहीं चलेगा। तो फिर इस केस में पर्टिकुलरली क्यों चलाया गया? क्योंकि सोनिका जी का शायद फेमिनिज्म जाग गया होगा, नारीवाद जाग गया होगा, और ये भी औरत है मैं भी औरत हूँ, लेकिन नहीं, आप इसमें जुरिडिक्शन थोड़ी आप बाईपास कर जाओगे, ठीक है। दूसरा, उसने बोला इस्लामिक रीति रिवाज से शादी करी, तो भाई उसने 3 तलाक दे दिए होंगे, नहीं भी दिए होंगे तो 3 बीवियाँ तो रख सकता है। इनका कहना भाई मुझे पत्नी का दर्जा दे, मुझे साथ रखे, नहीं तो फिर इसके ऊपर बलात्कार का केस चले। आप देखिए 2 चीज़ है, या तो पत्नी का दर्जा दे, नहीं तो बलात्कार का केस लगे, और बलात्कार का केस चलाने के लिए इसके परमिशन दी गई है कि नहीं इनके खिलाफ बलात्कार का केस किया जाए। भाई आप तो ये कहते हैं ना शादी के लिए बलात्कार का केस कैसे चल जाएगा? मतलब अच्छा कोई अगर साथ में रह रहा है, कल उसकी नहीं बनी तो उसके ऊपर बलात्कार का केस लग जाएगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के खिलाफ हो गया। भाई वो तो शादीशुदा है, उसके साथ रह रहा था, आपने ये भी मान लिया कि शादी करी है, शादीशुदा है, तो पति पे तो बलात्कार का केस लगता ही नहीं है। किस आधार पे लग गया? किस आधार पे लग गया? कौन से कानून से लग गया? सर शैलू कश्यप जी, कुछ है मेरे पास क्या? नहीं है? थोड़ा पढ़ लिख लो, क्यों अपनी बेइज्जती करा रहे हो भाई? ऐसा मत करो, हाँ, ऐसी इतनी बेइज्जती मत कराओ कानून की। थोड़ा सा क्या, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, लेकिन बुद्धि तो होगी, बुद्धि तो है, उससे तो सोच सकते हैं अपन, कि वो भी नहीं है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये कानून के लिहाज से, देखो जब मामला कोर्ट में है तो इंसानियत की बात खत्म हो गई, कानून की बात शुरू। इंसानियत कोर्ट के बाहर होती है कि हम आपस में डिसाइड कर लें। मामला जब कोर्ट में चला गया, अब इस कोर्ट के फैसले को आप में से कितने लोग सही मानते हैं और कितने लोग गलत मानते हैं? जो लोग सही मानते हैं यस लिखते हैं, जो गलत मानते हैं कि कोर्ट का फैसला गलत है, जुरिडिक्शन के बाहर जाके हुआ, या पति के ऊपर बलात्कार का केस नहीं लग सकता तो पति के ऊपर बलात्कार का केस कैसे लग गया? वो एक साथ अगर इस्लामिक रीति रिवाज से, क्या मतलब उसने इस्लाम भी कबूल किया होगा, तो फिर तो 3 बीवियां वैसे भी रख सकता है, तो बलात्कार का केस कैसे लगेगा? ये तो किसी भी हालत से नहीं लग रहा। फिर आखिर इतनी चिढ़ क्यों? आदमी खड़ा है बस इसलिए उसके ऊपर केस लगा दो, गजब है, गजब है। चलो कोई नहीं सर, ऐसे ऐसे केसेस आते हैं, गजब है साहब। शैलू कश्यप जी कहते हैं नहीं सही है एकदम, शैलू कश्यप जी के ऊपर लगाओ एक बलात्कार का केस, अभी समझ में आ जाएगी बाबू। एक लगेगा ना खानदान में किसी पे, एक लगेगा ना, सब समझ में आ जाएगी, एक लगने पे आटे दाल का भाव मालूम चल जाएगा कहाँ गए, ठीक है ना। ऐसा कुछ भी मत सोचा करो। कानून कानून, यही वो हालत है, ये वही वाले होंगे कट्टर जट्टर वाले, यही वो हालत है कि हम लोग तवे पे बैठ जाते हैं, गर्म तवे पे, क्योंकि हमको सिस्टम नहीं मालूम, कानून नहीं मालूम, तो हम यही काम करेंगे, है ना। चलिए आगे चलें। शैलू कश्यप जी के ऊपर अब पाकिस्तान से कोई महिला पाकिस्तान में केस लगाएगी कि हाँ शैलू कश्यप जी ने हमको लव यू बोला, शादी नहीं करी, धोखा दिया हमको, हाँ ऐसा।